का वेतन कटने की खबर आ रही है। देखिए, पहली बात तो बता दें कि अगर कहीं पर किसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने किसी प्रधानाध्यापक या किसी शिक्षक को किसी वजह से, चाहे वो कार्य में शिथिलता उन्होंने बरती हो या अपने जो भी किसी नियम का उल्लंघन किया हो, तो विशेष परिस्थिति में बहुत कम ऐसे मामले रहे होंगे मेरे ख्याल से। लेकिन जहाँ तक प्रधानाध्यापक का और प्रधान शिक्षक का प्रश्न आपने पढ़ा होगा अखबारों के माध्यम से कि हम लोगों ने बीपीएससी के थ्रू परीक्षा कराई और प्रधान शिक्षकों का कमोबेश अभी उनका काउंसलिंग हो गया है। अगले कुछ दिनों में प्रधान अध्यापकों का भी काउंसलिंग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं और कि किन स्कूलों में प्रधान अध्यापकों प्रधान शिक्षकों को हम लोग पोस्ट करेंगे ताकि पढ़ाई का स्तर और बेहतर हो सके, और उनके स्थानांतरण के संबंध में भी हम लोग उनकी भी राय निश्चित रूप से मांगेंगे। यथासंभव हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे प्रधान अध्यापक, और जो बच जाते हैं कुछ स्कूल फिर भी उसके बारे में हम लोग अलग से। अच्छा सर, बीपीएससी आजकल कई विवादों में है, आपको लगता है कि इससे शिक्षा विभाग और बीपीएससी की अगर हम बात करें, शिक्षा जगत की बदनामी हो रही है? पहले नॉर्मलाइजेशन की बात आई सामने निकल कर, फिर जब परीक्षा ली गई वहाँ पर कैसे शिथिलता पाई गई जिस कारण से फिर से उसे रद्द करना पड़ा एक सेंटर को, तो कहीं ना कहीं बदनामी हो रही है, सरकार की गरीब हो रही है। देखिए, एक तो समझिए कि आजकल के जो साइबर युग के एज में एक सिक्योरिटी मैंडेट को, सिक्योरिटी जो है परीक्षा से संबंधित, वो मेंटेन करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत चीज़ जो कंप्यूटराइज्ड है और जो इसमें गिरोह शामिल था कई उसमें पकड़े भी गए। और कोशिश रही है बीपीएससी की भी कि उनके जैसे अध्यक्ष ने भी हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अच्छे से परीक्षा हो, कई बार कमी रह जाती है जिस कारण से इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन निश्चित रूप से उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई, एफआईआर, और जो इसके लिए दोषी है उनका कार्रवाई होती है। आपको बताना चाहेंगे कि जो सक्षमता परीक्षाएं इसके पूर्व में, इसमें करीब 2.5 लाख शिक्षक क्वालिफाई करते या करीब 2 लाख बीपीएससी के शिक्षक जो परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो, उसमें कहीं भी कोई शिकायत नहीं मिली। लेकिन यदा कदा ऐसी बात हुई है तो निश्चित रूप से उसके लिए बीपीएससी जो उचित कदम उठाएगा, उठा भी रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति। सर, रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी का रही है कि पुराने नियम में संशोधन करना होगा और जो एक पाली परीक्षा ली जाती है उसको कई फेज में करना होगा। जैसा है कि बीपीएससी इस संबंध में सक्षम है और वो आपको अपने माध्यम से बताएंगे वहाँ के पदाधिकारी अध्यक्ष कि उन्होंने क्या बदलाव किए हैं आने वाले दिनों में, ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से और स्वच्छ तरीके से भ्रष्टाचार परीक्षा हो सके। आपको लगता है चुनावी साल है, बीपीएससी से डिग्री करा रही है, ये छात्रों का गुस्सा आप लोग को झेलना पड़ेगा? देखिए, इसने उदाहरण भी दिया कि करीब 2.5 लाख सक्षमता पास कर चुके हैं जो परीक्षार्थी, जो सक्षमता परीक्षा जो नियोजित शिक्षक पास कर चुके हैं, या बीपीएससी में करीब 2 लाख क्वालिफाई किए थे टीचर, उसमें तो कोई शिकायत नहीं हुई। उसमें तो बिल्कुल स्वच्छ तरीके से परीक्षा भी हुई, नियुक्तियाँ भी हो गई। तो लेकिन कभी कभी हमने कहा ना कि एक चैलेंज है, बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं एग्जाम में, तो कहीं चूक रही होगी जिसका पुलिस भी अपने अनुसंधान में पता कर रही है, और बीपीएससी एज ए कमीशन भी उसमें जो भी लूप होल्स है, जो कमियां, उसको दुरुस्त करें। टीआरई 4 कब तक? हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जल्द से जल्द करा दें, ताकि अभी वो काउंसलिंग चल रहा है। उस काउंसलिंग, जैसा कि हमने कहा कि तत्काल हम लोग प्रधान अध्यापक का करा रहे हैं और प्रधान शिक्षक का करीब पूरा हो चुका है। जनवरी के फर्स्ट वीक में सब हम लोग वो अपना डेट देंगे, शेड्यूल वो देते हैं, जिसका पुलिस भी अपने अनुसंधान में पता कर रही है, और बीपीएससी एज ए कमीशन भी उसमें जो भी लूप होल्स है, जो कमियां, उसको दुरुस्त करें। टीआरई 4 कब तक?
हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जल्द से जल्द करा दें, ताकि अभी हाँ काउंसलिंग चल रहा है। उस काउंसलिंग जैसा कि हमने कहा कि तत्काल हम लोग प्रधान अध्यापक का करा रहे हैं और प्रधान शिक्षक का करीब पूरा हो चुका है। मंत्री जी जनवरी के फर्स्ट वीक में सब कुछ हम लोग वो अपना डेट देंगे, शेड्यूल वो देते हैं बीपीएससी, क्योंकि उनको बहुत सारी परीक्षाएं लेनी होती हैं, तो अपने हिसाब से शेड्यूल देंगे। लेकिन हम लोगों ने अनुरोध किया। मंत्री जी, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं 4 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनशन धरने पर बैठे हुए, कह रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उन पर अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं लगातार। देखिए हमने भी पढ़ा है, लेकिन उनसे अनुरोध होगा कि जो भी कमियां पाते हैं या जो भी शिकायतें हैं उनके बारे में अलग से उनसे मिलें और निश्चित रूप से उसको निराकरण करने की कोशिश करेंगे और फिर वाइस चांसलर से भी बात करके जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे। आपने देखा होगा कि हाल में पटना यूनिवर्सिटी में भी कुछ समस्याएं थी, तो माननीय राज्यपाल महोदय ने भी इंटरवीन किया, हमने भी इंटरवीन किया, तो वो समस्या दूर हुई। निश्चित रूप से कुछ शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, तो उसको हम लोग आने वाले लगातार वो लोग जो है प्राचार्य पर जो है मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। एडमिशन हमने कहा कि उसके बारे में जो कुछ भी पिटीशन इत्यादि हमको देंगे तो हम लोग जांच करवा लेंगे, जो उचित कार्रवाई होगी। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी लाखों आवेदन आ चुके हैं, कब तक होगी? देखिए मैंने कहा ना, ये अभी उनमें भी आप लोगों को बताया था, सभी को बता रहे हैं पूरा कि ये अभी कंपैशनेट ग्राउंड्स पर ट्रांसफर के मामले हैं या फिर कोई असाध्य रोग वो मामले हैं या दूरी के आधार पर। शेष जो मामले हैं हम लोग बाकी जो सक्षमता परीक्षाएं हो जाएंगी तब बाकियों का करेंगे, लेकिन अभी तक जिनको इस तरह की विशिष्ट समस्याएं थी उन लोगों ने पोर्टल पर अपने आवेदन किए। मंत्री जी, एक सवाल काफी घूम रहा है कि अमित शाह ने बिहार में एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा, इस बात पर चुप्पी साध ली है। अभी तक तय नहीं कर पा रहे अमित शाह की बिहार नेतृत्व कौन करेगा एनडीए का। नीतीश कुमार के नाम पर मुहर नहीं लग रही है। देखिए, जहाँ तक एनडीए के नेतृत्व का प्रश्न है, 2025 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये मीडिया अपनी तरफ से कह रहा है, सोच रहा है, कुछ लोग सोच रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन इसमें किसी को कोई इसमें शक या शुबा नहीं होनी चाहिए कि नेतृत्व कौन करेगा, माननीय मुख्यमंत्री। ठीक है, तो कह रहे हैं कि माई बहन योजना लेकर आ रहे हैं, 2500 रुपया देंगे महिलाओं को। आपको लगता है कि एक मास्टर स्ट्रोक है, आपको बिक्री होगी? ये उनकी सोच है, लेकिन महिलाओं का सशक्तिकरण के बारे में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और किया, न सिर्फ कहा लेकिन सारी बातों को पूरा किया। आज जो जीविका दीदियाँ हैं 1,40,00,000 से ज़्यादा जिनको सशक्त किया, जो करीब 50% जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स कॉलेजेस जा रहे हैं, साइकिल योजना, पोशाक योजना या प्रोत्साहन योजना, महिला उद्यमी योजना, जो भी महिलाओं के लिए हो सकता है वो कर रहे हैं। और फिर जो अगर कुछ दिनों में वो प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं और देखेंगे कि महिलाओं के सशक्तिकरण में और क्या कुछ किया जा सकता है, तो इसके पहले महिला संवाद यात्रा की बात हुई थी, क्या महिला संवाद यात्रा होगी या नहीं होगी? महिलाओं से तो मुलाकात लगातार चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए कितना काम कर रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ थोड़ी है। मोबाइल आ रहा थोड़ा पीछे। पेंशन कीजिए 50,000, मैट्रिक कीजिए 10,000, इंटर कीजिए 25,000। उसके बाद जो है अभी हम लोग तो वो 2,500 की बात कर रहे हैं। हम लोग तो 2-2 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को, जो लोग गरीब परिवार रह गए हैं, 94 लाख जो परिवार है, प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपये, तो कई तरीके से राशि दी जा रही है। जो जरूरतमंद लोग हैं उसको सहायता पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार तैयार रहते हैं और अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। महिलाओं के लिए रोजगार के लिए 10 लाख का जो है मुख्यमंत्री रोजगार योजना जो चल रहा है, उसमें भी अलग तरीके से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना चल रहा है, उसमें 10 लाख रुपए देते हैं, 10 लाख में 5 लाख का सब्सिडी है। तो हर तरीके से काम किया जा रहा है। ये अन्य जगह से देखकर अन्य जगह पर कुछ चीजों को दिया गया है,
उन्हीं चीजों को देखकर तेजस्वी यादव जी नकल कर रहे हैं। तो नकल करने से बहुत अंतर बिहार में पड़ने वाला नहीं है। 2025 में पूरी बिहार की जनता ने तय कर लिया है, पुनः नीतीश कुमार की सरकार बनेगी और अच्छे तरीके से। हाँ, नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया है कि एक पखवाड़े के अंदर 3 बार अपनी यात्रा का नाम बदलना कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो है अस्थिर हो गए, अशांत हो गए। जो उनकी यात्रा है तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया मानसिक रूप से। देखिए, हर रोज माननीय मुख्यमंत्री जी अलग अलग जगह पे अपना काम कर रहे हैं। हर जगह पे जो है उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम डेली कर रहे हैं। सरकारी यात्रा अगर तय होता है उसको तरीके से तय किया जाता है। अभी तो कुछ लोग कह रहे थे कि यात्रा खत्म हो गया, यात्रा ही नहीं निकलेगा, लेकिन यात्रा पे निकल रहे हैं और बड़ा अच्छा यात्रा होगा। अच्छे तरीके से प्लानिंग किया गया है सरकार की ओर से और पूरा फीडबैक लिया जाएगा। जो नीचे स्तर पर जो फीडबैक है उस फीडबैक को अच्छे तरीके से मुख्यमंत्री जी लेंगे और ये यात्रा पहले की जितनी यात्रा थी उससे भी ज्यादा सफल। वो कह रहे हैं कि इसमें लूट मची हुई है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। तो अब बताइए तेजस्वी यादव क्या कहेंगे? जो लूट करने वाला आदमी है, जो हमेशा जो मान लीजिए माता पिता पुत्र पुत्री सब तो लूट करने वाला ही है, तो वो क्या कहेंगे? ठीक है, उनको तो कुछ नजर नहीं आएगा। उनको तो एक ही किसी चीज में अच्छा तो नजर नहीं आएगा। जब हम लोगों के साथ में थे तो बड़ाई करते नहीं थकते थे, और आज जब नहीं है तो तरह तरह की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी पर कोई भी जो भ्रष्टाचार के मामले में अंगुली नहीं उठा सकता है किसी भी तरीके से। ये लूट मचा हुआ है, ये मचा हुआ है, किसी तरीके से नहीं बचा। मंत्री जी, वन नेशन वन इलेक्शन पर जो वोट मिला है वो जितना एनडीए को बहुमत है उससे भी कम वोट मिला है। कि कौन ऐसे सांसद थे जो वोट नहीं दिए? देखिए, ये तो एनडीए का आंतरिक मामला है और एनडीए में जो है कुछ सांसद, आप हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से ही देखा है कि कुछ सांसद एब्सेंट रह गए थे। उसके ऊपर हम लोगों ने देखा है कि कुछ एनडीए की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये बहुत मतलब ये यहाँ का मामला भी नहीं है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन जो है देश के हित में है। इसके लिए हम लोग हमेशा से पक्षधर रहे हैं। जनता दल तो हमेशा से पक्षधर रहा है। कई एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। हाँ, भीमराव अम्बेडकर पर जिस तरह से अमित शाह का बयान आया, कहीं ना कहीं विपक्ष अब नाराज इस पे चल रही है। देखिए, तरह तरह का लोग अलग अलग तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन अम्बेडकर जी देश के महान हैं, महान नेता हैं। उसको उनको चाहने वाले, उनको समझने वाले, उनको सुनने वाले लोग बहुत हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, धन्यवाद।